ये वीडियो सभी के लिए है। भारत के नागरिक होने के नाते आप लोगों को कुछ चीजें समझाना चाहती हूँ और तमाम महिलाओं, लड़कियों, जितने भी छोटी हैं, बड़ी हैं, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप आपकी जिंदगी को चाहते हैं, अपने आप से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं, तो आप एंड तक बने रहिए। आज कुछ सच्चाई से आप लोगों का सामना करवाती हूँ, कुछ ऐसी सच्चाइयां जिसको शायद आप अनदेखा करके आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जरूरत है आपको उन सच्चाई के बारे में जानना। ये सभी भारतीय के लिए इसलिए कहा मैंने क्योंकि जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरे पिता तुल्य, जितने भी मेरे पुत्र के तुल्य, बेटे के तुल्य जितने भी लोग हैं आपके घर में, अगर सिस्टर्स हैं तो ये वीडियो उनको भी बताइए। मैं चाहती हूं कि हर एक लड़की के पास में ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये चीजें उसको समझनी होगी। अगर स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र विचार के साथ में स्वतंत्रता से कुछ करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षमा करिए, मैं हूं शोभा भाटी। स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ, कुछ चीजें जो कहूंगी बहुत कड़वी होंगी क्योंकि वो सच हैं। फेक लाइफ में जीते जीते हम लोग इतने फेक हो गए हैं कि सच्चाई का सामना करने का हम लोगों के अंदर इतना है नहीं, शक्ति नहीं है हम लोगों के अंदर कि हम लोग, और धैर्य नहीं है कि हम उसको सुन पाए। लेकिन आपको सुनना होगा अगर आप अपने आप से लेश मात्र भी प्यार करते हैं। जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, या और भी कोई स्ट्रगलर है, या स्ट्रगलर तो क्या कहेंगे, स्ट्रगलर तो अब मतलब ही नहीं पता आप लोगों को स्ट्रगलर क्या होता है। लेकिन हार्ड वर्किंग कर रहे हैं आप लोग अपने, या कॉम्पिटिटर हैं, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो भी आप लोग ध्यान से एक बात को सुनिए। अगर मैं भारतवर्ष के तमाम लड़कियों को, जो कोई भी उम्र की हो, उन सबको अगर मैं कहूं, आज से आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बंद, आज से आप लोगों का वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद, किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप लोगों के पास में नहीं होगी। आपका स्कूल जाना, कॉलेज जाना, कोई भी इंस्टीट्यूट जाना, या व्हाटएवर, कहीं भी एकेडमी जाना आप लोगों का बंद हो जाता है, और आज से आप लोग घर के अंदर रहेंगी। आप लोग वो सब काम जो आपकी मां करती हैं, वो सभी काम आपको पूर्ण रूप से सीखने होंगे। किताबों से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। आपका लेना देना होगा तो सिर्फ मात्र चकला बेलन से, घर की साफ सफाई से। और आज से इस तरीके से वेस्टर्न कपड़े पहनना बंद हो जाता है, और आज से ही आप लोग साड़ी पहनेंगे या पूर्ण रूप से अपने आप को ढक के रखेंगे चार दीवारी के अंदर। सुन के शायद बहुत सी लड़कियों को हंसी आ रही होगी, क्योंकि आपकी कल्पना से परे है ये चीज। ऐसा तो आप इमेजिन भी नहीं करती होंगी शायद कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा कोई आपके साथ कर दे, क्योंकि अब आपके पास में स्वतंत्रता है, आप अधिकारों को यूज करना जानती हैं। दैट्स व्हाई आपको लग रहा है कि हाउ इट इज पॉसिबल कि हम लोग इस तरीके की जिंदगी जिएंगे। काइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये सभी जिंदगियां आपकी माता ने, आपकी मासी ने, आपकी बुआ ने, आपकी दादी ने जी है। उन सबके ऐसे हालात देखकर हमारे भारतवर्ष के बहुत सारे आंदोलनकर्ता, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स एक दिन दो दिन नहीं, कई वर्षों तक लड़े हैं। न जाने कैसी कैसी कम्युनिटीज से वो लड़े हैं, और लड़ते 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 अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। उसके बाद में आपको आज ये स्वतंत्रता मिली है कि आप जो चाहे पढ़ सकती हैं, जो चाहे कर सकती हैं, जिस महकमे में या जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब करना चाहें तो आप कर सकती हैं। आप सोचिए वहां से लेके आज तक का सफर कितना डिफिकल्ट रहा होगा महिलाओं के लिए। आज आप जिस तरीके से आप लोगों की वेशभूषा है, जिस तरीके से आप लोगों की लैंग्वेज है, जिस तरीके से आप लोग टाइम को मिसयूज कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप अपने माता पिता को ये प्रिटेंड कर रही हैं कि हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम लोग करियर बना रहे हैं, उसकी आड़ में आप लोग क्या कर रहे हैं शायद पेरेंट इमेजिन भी नहीं कर सकते। और अपने बच्चों पे इतना भरोसा तो वो करते हैं कि ऐसा वो आपके ऊपर शक की नजरों से आपको देखें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मान लो उनके पास में ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है आपको लेके, तो आप लोग कहते हो इट्स माई लाइफ, आई विल लीव माई लाइफ अकॉर्डिंग टू माई साइड, अकॉर्डिंग टू मी। ये स्टेटमेंट आप लोग अपने पेरेंट्स के सामने बोलते हैं। एक मां को इतना बुरा शायद लगता होगा क्योंकि उसने वो जिंदगी जी है, उसने चार दीवारी के अंदर अपने आप को कैद करके रखा है। किताबों से उसका कोई नाता नहीं रहा, इसलिए नहीं कि वो नहीं चाहती थी, इसलिए कि उसको दी नहीं गई। बचपन से ही समझ आते ही उसके हाथ में बेलन थमा दिया गया था, और आप लोगों के हाथ में एंड्रॉइड फोन थमा दिए गए हैं। उसका आप लोग यूज करना क्या जानते हैं? क्या एडवांटेज है आपके जीवन में उनके?
आप 1 लाख का भी फोन लेके घूमती हैं तो अपने जीवन में कितना उसको यूटिलाइज कर रही हैं या कितना उसके एडवांटेज आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगा रहे हैं। धिक्कार है ऐसी लड़कियों पे, मैं कह रही हूं। और मुझे तो आज ऐसा लगता है कि इतने फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, अपना पूरा लड़कपन इस आंदोलन के अंदर की महिलाओं को जो है स्वतंत्रता का अधिकार मिले, महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अधिकार मिले, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिले, पढ़ने का, नौकरी का छोड़िए, किताब उठाने का अधिकार मिले, उसके लिए जाने कितने वर्षों की लड़ाई लड़ी। आज ईश्वर भी ऊपर से देखता होगा तो शर्मिंदा होता होगा कि उन लोगों ने ऐसी लड़कियों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए ये सब लड़ाइयां लड़ी। वो चाहते तो अपने जीवन जी सकते थे आराम से, उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनको दिक्कत थी कि मेरी बहनें, मेरी बेटियां घरों के अंदर कैद है, जिनको बाहर निकालना जरूरी है क्योंकि वो अपना भविष्य का निर्माण कर सकती हैं। आज मैं उन तमाम बेटियों को कहना चाहती हूं, 13 वर्ष से लगाकर 25 वर्ष के बीच में आने वाली बेटियों को, बिल्कुल मेरा कहना आप लोगों को बहुत चुभ रहा होगा, बहुत बुरा लग रहा होगा, क्योंकि सच्चाई इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं होती। आज ये जो स्वतंत्रता आपको मिली है ना, इसमें अपना भविष्य बना लीजिए। आज आपके हाथ में है, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आप पढ़ने लिखने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए, घर के कामों से या फिर जिम्मेदारियों से आप मुक्त हैं। आपको वो पूरा जीवन, वो पूरा एक ड्यूरेशन 10 से 12 साल का, 15 साल का एक ड्यूरेशन दिया जाता है अपने माता पिता के द्वारा कि तू तेरा करियर बना। बहुत सी जगह पे जब मैं सिटीज में जाती हूं, मैं देखती हूं बच्चियों की स्कूल ड्रेस में मुंह बांध के भेजा जाता है स्कूल, वो मिलती हैं कैफे में, भेजा जाता है उनको कॉलेजेस में और जाती हैं वो ओयोज में, भेजा जाता है घर से बाहर में कुछ शॉपिंग करने के लिए, वो मिलती हैं थिएटर्स में, घर से निकलती हैं टेम्पोज में, मिलती हैं किसी की बाइक में या किसी की कार में। यहां तक तो अब तो इतना शर्मिंदगी जो है चरम सीमा पे चली गई है, लड़कियां गालियां तक बोलती हैं, ड्रिंक करती हैं। कोई आपको थोड़े आपके ऊपर कुछ चंद हजार रुपए खर्च कर देता है कि आप लोग होटल्स पे जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। आफ्टर देन हम लोग नारेबाजी करते हैं, हम लोग कैंडल मार्च करते हैं कि किसी लड़की का बलात्कार हो गया। आप लोगों में इतनी समझ तो होगी, या आप इतनी भी नादान नहीं है जो माता पिता को पागल बना सकती हैं, जो माता पिता को ये प्रिटेंड करवा सकती हैं कि हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन स्टडी के आड़ में वो क्या कर रही हैं, वो माँ बापों को बंधक नहीं पड़ने देती हैं। वो इतनी भोली हैं कि उसको होटल्स में क्यों लेके जा रहा है, ओयोज होटल में वो क्यों जा रही हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा? क्या सब समझ में आ रहा है, लेकिन वहीं पे अगर जब वो पकड़ी जाए तो फिर वो रेप का केस लगा देगी, एलिगेंस लगा देगी उन लड़कों पे। मान लिया लड़के डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बताया है, बनाया, पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बताया है मैंने। लेकिन मान लो कि आपको भांप लिया, आपने जान लिया कि ये चीजें मेरे साथ में हो रही हैं, उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कभी कुछ ऊंच नीच हो जाए, कभी कुछ ऐसा हो जाए, कभी जब आप पकड़े जाओ, जब आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, कभी आपको आपके वहां होने के प्रूफ मिल जाए, तो उस समय आप लड़कों के ऊपर एलिगेंस लगा देती हैं कि हम लोगों को तो नशे पते में ले जाया गया, हम लोगों को तो बौखला कर ले जाया गया। जो दिमाग से इतनी शार्प माइंडेड गर्ल्स हैं, जो घर से झूठ बोल के निकलेगी, कपड़े रास्ते में चेंज कर देगी, कॉलेज की बजाय वो कहीं और मिलेगी, स्कूल की बजाय कहीं और मिलेगी, या फिर इंस्टीट्यूट के अलावा कहीं और मिलेगी, घर से टेम्पो में निकलेगी, कहीं और किसी की गाड़ी में मिलेगी, उसको कौन पागल बना सकता है? स्टॉप दिस न्यूसेंस, करियर बनाने में लग जाओ। देख के शर्म आती है 12-13 साल की लड़कियां जो 8th, 7th और 8th क्लास में है, अभी उनको यह भी पता नहीं है कि जिंदगी की स्टार्टिंग कहां से होगी। वो बच्चियां कैफेज में मिलती हैं, वो बच्चियां किसी और की गाड़ियों के पीछे मिलती हैं। ये टाइम बर्बादी का है, नहीं है ये समय। आपको ना बहुत सी लोगों ने जान दी है, तब जाके आप लोगों को इतनी स्वतंत्रता मिली है, और स्वतंत्रता मिली है तो उसका सदुपयोग करिए, उसका एडवांटेज उठाइए, और नहीं उठाती हैं तो वो दिन दूर नहीं जब मजबूरन हम लोगों को एज अ पेरेंट ये डिसीजन लेने पड़ेंगे कि आपको वापस घर के भीतर खदेड़ना पड़ेगा, और 4 दीवारी के अंदर वही वापस काम सिखाए जाएंगे जो कि आज से कई वर्षों पहले तक महिलाओं को सिखाए जाते। ये स्वतंत्रता आपको आपका करियर बनाने के लिए मिली है, ये स्वतंत्रता आपको नाम कमाने के लिए मिली है, नाम गंवाने के लिए नहीं मिली है। इसीलिए ये इस फ्रीडम, जो लोगों ने, जो फ्रीडम फाइटर्स ने ये जो लड़ाइयां लड़ी है ना, उनको व्यर्थ मत जाइए, उसको बर्बाद मत होने दीजिए। आप लोग घर से बाहर निकलती हैं, आप कहीं पर भी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आपको अपने आप से इतना तो खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं जहां पर भी खड़ी हूं, अपने माता पिता की, अपने पूरे खानदान की और अपने देश की इज्जत लेके खड़ी हूं। मैं कभी किसी का नाम नहीं खराब करने दूंगी।
हाँ, उसके बाद अगर मुझे किसी कोई भी मुझे पूछे कि तू यहाँ पे खड़ी हुई है, तो आपके पास में आंसर होना चाहिए। इस तरीके से मुंह ढक ढक के आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप बर्बादी के रास्ते पे निकल चुकी हैं। जब पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाए ना, तो माता पिता को दोष मत देना आप लोग कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए कुछ किया नहीं, क्योंकि आप लोगों की वजह से हर लड़की बदनाम है। ऐसी कुछ लड़कियों, महिलाओं की वजह से हर औरत बदनाम है। आज भी वक्त है, अपने आप को रोक लो, इन चीजों से स्वतंत्र करके और अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करना सीखिए और शिक्षा के मार्ग पे चलिए और गर्वित महसूस करवाइए अपने माता पिता को, जिन्होंने इतनी लड़ाइयां लड़के अपने दिल के ऊपर इतना पत्थर रख के डर को मार के आपको घर से बाहर निकालने की हिम्मत जुटाई है। उसको व्यर्थ मत जाने दीजिए, वरना एक दिन तो आना ही है, क्योंकि किसी न किसी चीज में अगर निरंकुश चीज हो गई है और वो इस तरीके से सरेआम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो माता पिता होने के नाते अंकुश लगाने पड़ेंगे और ये अंकुश शायद आपके स्वतंत्रता के ऊपर ताले लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपका फ्यूचर बने, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे समाज के अंदर लड़कियों ने, ऐसे लड़कियों ने जो काम भी करती हैं, माता पिता के साथ में मजदूरी भी करती हैं, लेकिन नाम रोशन किया है। इस तरीके से शायद वो करती तो आज एग्जाम्पल को सेट नहीं होता समाज में लड़कियों का। आज भी वक्त है, अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि आपका एग्जाम्पल दिया जाए आपके समाज में, आपके खानदान में, कि इस लड़की ने देखो कितनी मेहनत की और नाम कमाया है। इस तरीके से होटल्स में, कैफेज में, पार्टीज में, नाइट क्लब्स में जाके अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करिए।